माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के करकमलों द्वारा पवित्र राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहराने लगेगा। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा। राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी शब। मेरे प्रिय बिहार वासियों, माता एवं बहनों और युवा साथियों, आज इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासी और बिहार की 14 करोड़ जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज का ये पावन दिन हमें हमारे राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। यह दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी है। साथियों, आज का बिहार सेवा, संकल्प, समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का पावन दिवस विकसित भारत के निर्माण में बिहार की अग्रणी भूमिका का संकल्प लेने का दिन है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ विकसित भारत और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ, विकास के साथ समृद्ध बिहार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य में हम लोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज जब मुझे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, तब मैंने ये संकल्प लिया था कि राज्य के हर नागरिक को एक समान अवसर मिले, प्रशासनिक पारदर्शी हो और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्राप्त हो। इसी बीच हम लोगों ने एक नया प्रयोग शुरू किया, सहयोग शिविर की शुरुआत किया। साथियों, ये प्रशासन को जनता के द्वारा पहुंचने की एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित होने वाले इस सहयोग शिविर के माध्यम से आम नागरिक की अपनी शिकायतें एवं समस्या सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। जन शिकायत के निष्पादन हेतु 30 दिनों के सख्त समय सीमा तय की गई है। यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस अवधि में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 10 दिनों के अंदर यदि उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया तो प्रथम स्पष्टीकरण, 20 दिन तक यदि उन्होंने काम नहीं किया तो द्वितीय स्पष्टीकरण और तीसरा नोटिस के तौर पर 25 दिन में यदि काम नहीं किया तो तृतीय स्पष्टीकरण पोर्टल के माध्यम से स्वतः निर्गत हो जाता है। और 30वें दिन भी यदि समाधान नहीं किया तो वैसे पदाधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसके तहत आपको जानकर खुशी होगा कि अभी तक लगभग 17,773 अधिकारी और कर्मचारी को
पहला नोटिस देने का काम किया गया। 860 अधिकारी कर्मचारी को दूसरा नोटिस देने का काम किया गया और मात्र 48 नोटिस जो 25 दिन के बाद दिया जाता है, वो मात्र 48 लोगों को अभी तक देने की जरूरत पड़ी। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सख्त निगरानी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में अभी तक 6,46,181 आवेदन आए, जिसमें 95% जो आवेदन थे उसका सफल निष्पादन करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए बिहार में उसके बावजूद यदि कोई असंतुष्ट रह जाता है, जिनको यह लगता है कि जो आदेश हमें मिलना चाहिए था वो आदेश हमें नहीं प्राप्त हुआ, वैसे स्थिति में हम लोगों ने प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में सहयोग कार्यक्रम की व्यवस्था किया है, जिसके माध्यम से वैसे सभी आवेदनों पर हम लोग देखते हैं और सही निर्णय लेने के लिए सभी पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है। साथियों, इसके साथ साथ गांव का विकास, क्योंकि बिहार की आबादी का लगभग 85% से अधिक लोग गांव में रहते हैं, इसलिए अंतिम रविवार, महीने के अंतिम रविवार को, पहले ये व्यवस्था 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को हम लोग ये व्यवस्था करते थे कि पंचायत विकास दिवस के तौर पर वहां कोई बैठ के करते थे। लेकिन अब हम लोगों ने प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को आपके पंचायत में पंचायत विकास दिवस की एक बैठक कराने का काम शुरू किया गया है, जिससे गांव का विकास होगा। गांव की समस्या सीधा स्वराज पोर्टल के माध्यम से जिला स्तर पर भी जानकारी प्राप्त होगी, राज्य स्तर पर भी जानकारी प्राप्त होगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक इसको सूचना देने का काम कर सकेंगे। साथ इसके साथ साथ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास की कल्पना को जमीन पर उतारा। सुरक्षित, शांतिपूर्ण और भय मुक्त समाज को जीरो टॉलरेंस से सीधा जोड़ने का काम किया साथी। और आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि ERSS के माध्यम से, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो 112 है, इसको सीधा आपसे जोड़ने का काम किया गया और इसके माध्यम से एम्बुलेंस